बता दें, मध्य प्रदेश में आ जाएगी एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट। 37 लाख वोटर्स के कट सकते हैं नाम। नोटिस देकर मतदाताओं को मिलेगा एक और मौका। राजनीतिक दलों को जानकारी देंगे कलेक्टर। आपको बता दें, राजनीतिक दलों को इसकी जानकारी दी जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग की एसआईआर कार्रवाई 4 नवंबर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में यह शुरू हुई एसआईआर की प्रक्रिया और अब इसकी ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगी सामने। आपको बता दें, एमपी में आज एसआईआर ड्राफ्ट का प्रकाशन होने जा रहा है। 37 लाख वोटर्स के नाम कटने की आशंका। और इसी के साथ आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर का सबसे बड़ा असर देखने को मिलेगा। रायपुर की 7 सीटों पर संकट मंडरा रहा है। करीब 5 लाख नाम कटने की आशंका। हर चौथा वोटर सूची से बाहर। 89,000 मृत मतदाताओं के नाम कटे। 2,88,000 मतदाता शिफ्ट बताए गए। 1,12,000 लोग घरों में नहीं तो 1,291 डुप्लीकेट नाम पाए गए। आज जारी होगी प्रारंभिक मतदान सूची। वोटर हेल्पलाइन पर नाम चेक सुविधा। फॉर्म 6 से जोड़ सकेंगे आपका नाम। सूची सर्चेबल मोड में अपलोड की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाएगी और ड्राफ्ट लिस्ट को देकर के तो आपको बता दें, रायपुर की 7 सीटों पर संकट। करीब 5 लाख नाम कटने की आशंका। हर चौथा वोटर सूची से बाहर। और इसी के साथ आपको बता दें, आज प्रारंभिक मतदान सूची जारी होगी। और चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सूरज शर्मा भोपाल से लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं, तो वहीं गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से। सबसे पहले रुख करेंगे सूरज का। सूरज, मध्य प्रदेश में आज एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी और जो वोटर्स जिनके नाम कटने की संभावनाएं जताई जा रही है, इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक मौका उन्हें दिया जाएगा। कैसे इस पूरी प्रक्रिया को देखें, कितना समय उन्हें दिया जाएगा और जो नाम कटने की संभावनाएं जताई जा रही, इसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि बड़ी संख्या है। देखिए, बिल्कुल 4 नवंबर से प्रोसेस शुरू हुई। इसमें खासतौर से 3 बार जो बूथ लेवल अधिकारी हैं, बूथ बीएलओज हैं, वो घर घर जाकर उन्हें पत्रक भरवाए हैं। वो पत्रक इकट्ठे करने के बाद जो सूची आज लगभग प्रारंभिक सूची जारी होगी, इसमें माना जा रहा है करीब 37 लाख नाम हैं जो काटे जाएंगे, क्योंकि वो 3 सूचियां बनाई गई हैं। एक तो एब्सेंट, दूसरी डेड और तीसरी शिफ्टेड। यानी कि एक तो जो वो लोग हैं जो खासतौर से जिनका डेथ हो चुकी है, ऐसे करीब 7 से 8 लाख मतदाता हैं। करीब 2.5 से 3 लाख मतदाता ऐसे हैं जो मल्टीपल्स हैं, यानी कि जिनके नाम 1 से 2 स्थानों पर जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही करीब 7.5-8 लाख ऐसे मतदाता हैं जो शिफ्ट हो चुके हैं। पहले भोपाल में थे, अब कहीं और रह रहे हैं, उनका नाम 2 स्थानों पर जुड़ा है। तो ऐसे 3 अलग अलग कैटेगरीज जो निर्वाचन आयोग ने तय की गई, उनके आधार पर करीब 17 लाख से ज़्यादा मतदाता ऐसे हैं जो खासतौर से शिफ्टेड बताए जा रहे हैं। तो टोटल 37 लाख का ये आंकड़ा है, जिसमें अब निर्वाचन आयोग आज प्रारंभिक सूची जारी करेगा। उसके बाद अब 11 जनवरी तक मतदाताओं को एक ऑप्शन रहेगा कि यदि आप नाम जुड़वाना चाहते हैं या आप नाम गलती से कट गया है, आप एब्सेंट थे या शिफ्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे में आपको 1 महीने का समय मिलेगा जब आप दावे आपत्ति दे सकते हैं। उसके आधार पर आपका नाम जुड़ जाएगा। अन्यथा 11 जनवरी के बाद कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि आपका नाम किसी मतदाता सूची में जुड़ेगा। तो 3 कैटेगरी शिफ्टेड, डेड और एब्सेंट वाली जो कैटेगरीज हैं वो निर्वाचन आयोग ने तय की गई हैं। जो लोग जिनकी डेथ हो चुकी है उनके नाम परमानेंट काट दिए जाएंगे। जो शिफ्ट हो चुके हैं वो यदि अब चाहते हैं कि उनका नाम वापस यहीं जुड़े तो वो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग कुछ काम या नौकरी के चलते घर से बाहर गए थे, उनके पास भी ऑप्शन है कि वो दोबारा दावे आपत्ति करके अपना नाम जुड़वा सकते हैं। लेकिन ये यदि निर्वाचन आयोग को लगेगा कि आपका जो आवेदन है वो सही है, तभी आपका नाम जुड़ेगा, नहीं अन्यथा आपका नाम कट जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चाहे बिहार हो, बाकी तमाम राज्यों की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी 37 लाख मतदाताओं के नाम कट रहे हैं। तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने आरोप भी लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चुन चुन कर उन जगह नाम काटे हैं जहां पर पहले बढ़ाए गए थे। तो आज प्रारंभिक सूची जारी होगी, देखना होगा आंकड़ों के आधार पर किस तरीके से कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी। हालांकि तमाम जिला निर्वाचन अधिकारियों को कहा गया है कि वो अपने जिला स्तर पर सूची का प्रकाशन करें। तो आज तमाम जिले स्तर पर प्रारंभिक सूची की जानकारी दी जाएगी। राजधानी भोपाल में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं राज्य के, वो इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो कुल मिलाकर जुड़ने का नाम, घटने का नाम समय समाप्त हो चुका है। अब दावे आपत्तियां हैं, 11 जनवरी अंतिम तारीख है। तब तक यदि आप जुड़वाना चाहते हैं तो आवेदन दें, आपका नाम जुड़ सकता है।
बिल्कुल सूरज चौर, चलिए हमारे साथ रायपुर से गौरव भी लगातार बने हुए हैं। गौरव, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जहां पर बात करें तो 7 सीटों पर संकट बताया जा रहा है, यानी कि 5 लाख नाम कटने की आशंका। ऐसे में अगर हर चौथा वोटर सूची से बाहर होगा तो इसे कितना बड़ा खतरा माना जाए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, 4 तारीख से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और उसके बाद पहले चरण की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। हालांकि 2 बार इस पहले चरण में जो तिथि थी उसे बढ़ाई गई थी और उसके बाद अब जो दूसरे चरण की प्रक्रिया है वो आज से शुरू होगी और जो पहला प्रकाशन है वो किया जाएगा। और यदि हम देखें तो इसका सबसे बड़ा असर राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर लगभग 5 लाख वोटर्स के नाम जो है वो काटने जा रहे हैं। और पूरी यदि बात करें हम छत्तीसगढ़ की तो 6,45,140 मतदाताओं को नोटिस जारी करने की तैयारी में जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग देख रहा है, क्योंकि ये वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलत जानकारी दी है। एक ही समय में 2-2 जगह अलग अलग जगह में वो अपने नाम का उपयोग कर रहे थे, मतदाता पत्र का उपयोग कर रहे थे। तो ये चीजें रायपुर में देखने को मिलेगी, प्रदेश में देखने को मिलेगी। और यदि आज की बात की जाए तो आज जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिले के जो अधिकारी हैं, वो जिला निर्वाचन अधिकारी राजनीतिक दलों को जो है सूची को देंगे और सूची को देखकर उनसे भी इस पर मिलान करने की बात करते नजर आएंगे। तो वहीं सबसे बड़ी चीज ये है कि अब जो सीईओ है, राज्य निर्वाचन आयोग के सीईओ की वेबसाइट में भी लोग अपना नाम देख सकते हैं और उसमें यदि उन्हें लगता है कुछ गलत लगता है तो उसमें अपनी दावा आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और दूसरी तरफ यदि देखा जाए जिनके नाम कटे हैं वो अपना फॉर्म 16 के जरिए नाम जोड़ सकते हैं। और उसके साथ ही साथ एक पहली बार ये चीज देखने को मिल रहा है कि जो 2003 में प्रकाशन हुआ था उसके बाद अब जो है नाम कटने जुड़वाने के बिल्कुल लिए गौरव, आज पत्र भी जिस देना तरह से ये सूची सामने आएगी, इसका प्रारूप सामने आएगा तो देखना होगा कि क्या स्थिति सामने आती है, क्योंकि 5 लाख अगर नाम कटने की बात कही जा रही तो इस पर विपक्ष की तरफ से भी सवाल खड़े किए जा रहे। तमाम अपडेट्स के लिए दोनों का ही आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए